चलिए तो शुरू करते हैं। 8:05 हो गए हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी टीम्स में इनविटेशन दिए होंगे इस ट्रेनिंग को लेके। और कुछ लोग फील्ड में होंगे जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग फील्ड्स के थ्रू भी अपने ईयरफोन लगा के भी इस ट्रेनिंग मीटिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। और बाकी लोग जो आ गए हैं उन लोगों के साथ हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम नितिन धीमान है। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना शुरू किया था। भगवान जी का बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत अच्छा टाइम रहा और आज मुझे मौका लगा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, तो आज SHPL परिवार में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सीरीज चलाई गई थी कि एक बेसिक इंसान जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उस इंसान को अगले 6 महीने में कम से कम नेगेटिव एक्सपीरियंस हो या उसको सही रास्ते के बारे में पता हो, ताकि उसको कम ठोकरें लगे, कम एनर्जी उसकी बेकार की चीजों में जाए। तो उसको शुरू से डेवलप करने के लिए हमने 8 सेशन डिजाइन किए थे, जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की। क्योंकि मैंने जितना भी काम किया, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितना देखा, मुझे लगा कि आज इस ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से ज्यादा लोग बेनिफिट करें और इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग और SHPL इस दोनों का एक्सपेंशन इस लेवल पे करें कि जब भी लोग सक्सेस का नाम लें तो नेटवर्क मार्केटिंग और SHPL आप सब लोगों के थ्रू इंडिया के अंदर एक प्राउड व्यवसाय बन सके। इस तरीके की हमने कोशिश करना शुरू की है और आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टाइम के लिए शुक्रिया। अगर आपने 1 घंटा 60 मिनट्स हमें दिए हैं तो आप उनको प्रॉपर अटेंशन और अलर्ट होके इस सेशन को जरूर लें। सबसे पहले, जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस कभी भी गारंटी के साथ नहीं आती, पॉसिबिलिटी के साथ आती है। जो भी लोग सक्सेसफुल गारंटी के साथ होना चाहते हैं वो शुरू ही नहीं करते, लेकिन जो लोग भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो पॉसिबिलिटीज के साथ शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को सक्सेसफुल होना है वो 1% पॉसिबिलिटी पे भी खेलते हैं और 50% से ऊपर तो उनका फेथ बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो SHPL परिवार आपको पॉसिबिलिटीज दे रही है कि आपके अंदर अगर सक्सेस की भूख है तो ये सबसे रिलायबल और इजी माध्यम आपका मिलेगा, जहां पे शायद आप अपनी जनरेशन का पहला करोड़ अगले 4-5 साल के अंदर अंदर अपने बैंक में SHPL से अपने लिए कमा के बताएंगे। तो यहाँ पे SHPL आपको एक पॉसिबिलिटीज देती है और इन पॉसिबिलिटीज को डे बाई डे एक्टिविटी से इंक्रीज करना पड़ता है। इससे 1% से 99% की तरफ जाना पड़ता है। तो अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे ये बिजनेस आपको अलग अलग तरीके का इनविटेशन देते हैं। कोई बोलता है कि अगर आप यहाँ से सामान खरीदेंगे तो जैसे कि एक प्रिविलेज कंज्यूमर के तौर पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि आपको MRP से 50% तक का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। और SHPL ने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, बाई वन गेट वन फ्री के। तो उसको कम से कम 50% का डिस्काउंट या उसकी परचेजिंग के अंदर मिले। दूसरा, कंसिस्टेंसी बेनिफिट दिए गए हैं कि बहुत सारे लोग जो रेगुलर शॉपिंग कर रहे हैं उनको बहुत सारी बेनिफिट्स और मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ये डिफाइन योर पर्पस आपका करता क्या है। आपने अगर अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके लिए जो अपने अंदर की विल को क्रिएट करते हैं कि मैं फाइट करूं या नहीं करूं, ये डिफाइन करता है कि आपका पर्पस कितना बड़ा है। पहला, स्मार्ट कंज्यूमर की तरह भी SHPL में आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, बोलना, एटीट्यूड, ये सारे के सारे स्किल्स, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, जो उनके कॉलेज में नहीं सिखाए जाते हैं, वो अपने पर्सनल स्किल्स के ऊपर भी इन्हांस करने के लिए यहाँ पे अपने आप को मौका देते हैं। कुछ लोग ये सोच के आते हैं जो इतने कॉन्फिडेंस लूज कर चुके होते हैं बाहर की दुनिया के अंदर, तो डर बना रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होता, लेकिन वो ट्राई करने के तरीके से आते हैं। कुछ लोग आते हैं जो कम से कम अपनी पॉकेट मनी निकल आए, घर के ऊपर मैं बर्डन ना लगूं और मैं कम से कम उतना पैसा कमा सकूं जो मेरी फैमिली के अंदर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। अगर मैं दे नहीं सकता तो मैं कम से कम लेने वाला भी ना बनूं। कुछ लोग आते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, पहले से उनके पास कहीं से वो इनकम सोर्स है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी जरूरतें भी यहीं से पूरी करना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं
कुछ लोग सपने पूरे करना चाहते हैं कि औकात से बाहर जो चीजें दिख रही हैं वो इस प्लेटफॉर्म से वो पूरी कर सकते हैं। कुछ अग्रेसिव लोग आते हैं, कुछ विजनरी लोग आते हैं जो पहले से तैयार होते हैं कि मुझे आने वाले वक्त के अंदर 4-5 साल के अंदर किसी चीज का रेट देखना ना पड़े, किसी चीज के बारे में सोचना ना पड़े, मैं जब भी किसी चीज को हासिल करना चाहूं तो मुझे अपनी पॉकेट की तरफ ना देखना पड़े, मेरे पास ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। पैसिव इनकम के लिए भी आज नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे लोगों के लिए एक मौका देता है कि हम जनरेशन टू जनरेशन अपना बिजनेस आगे की पीढ़ियों को दे सकते हैं, और हम 10% काम करके 90% इनकम और क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं होता कि मैं काम नहीं करूंगा और पैसे आएंगे। मैं इसके अंदर एक स्पेस लेके चलूंगा कि मैं 10% अगर इनपुट देता हूं तो 90% मेरी इनकम जो है वो किसी सिस्टम की वजह से आ रही है। कुछ लोग जो बड़े बन जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, जिसको शुरू से जब वो बिल्कुल एक डरा हुआ इंसान था या बिल्कुल एक हारा हुआ इंसान था, और इस नेटवर्क मार्केटिंग ने उसको एक बहुत बड़ी जिंदगी दे रखी होती है, उनके अंदर ये भाव भी पैदा होता है कि मैं अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको दूसरों की ग्रोथ के लिए लगा सकूं, तो मुझे कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। मैंने आपको ये डिफाइन योर पर्पस की स्लाइड ये दिखाई है क्योंकि हम जिस पर्पस के लिए फाइट कर रहे होंगे हमें उसी तरीके की प्रॉब्लम्स भी आएंगी और उसी तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए माइंडसेट भी बनना शुरू हो जाएगा। जितना छोटा पर्पस होगा आपकी प्रॉब्लम भी छोटी होंगी और शायद उसके लिए फाइट करने के लिए आपकी जो विल पावर होगी वो भी छोटी रह जाएगी। तो हमेशा अपना गोल इस तरीके से डिफाइन करें कि वो आपको पुश करे कि आप नए जवाब ढूंढें, नई प्रॉब्लम्स को, नई सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करें और उनको सॉल्व करें जाके। तो जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम होगी उसमें से उतनी बड़ी प्रोग्रेस छिपी होगी, और जितनी बड़ी प्रोग्रेस का आपने गोल बनाया होगा आप उस प्रॉब्लम को भी उतना छोटा मान के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखें कि आपके पास पैसा कमाना और बहाने बनाना, इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जो बहाने बहुत अच्छे बना सकता है वो पैसे अच्छे नहीं बना सकता, और जो पैसे अच्छे बनाना चाहता है उसको बहाने बनाने नहीं आते हैं। इन्हीं दोनों से आउटपुट निकलेगी। अगर आपका फोकस प्रोग्रेस के ऊपर है, आपका फोकस अर्निंग के ऊपर है, तो आप विक्टोरियस विजेता बनेंगे। अगर आपका फोकस एक्सक्यूज और प्रॉब्लम्स के ऊपर है तो आप हमेशा एक विक्टिम की तरह ही दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगे अपनी फेल्यूर के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा आप मान के चलें, आप एक ऐसा केस लड़ रहे होते हैं जहां पे एक आदमी या एक क्लाइंट बिल्कुल उस केस को हार चुका होता है। आप एक ऐसे डॉक्टर होते हैं कि आप एक ऐसे इंसान को ठीक कर रहे होते हैं जिसके बचने की उम्मीद नहीं होती। तो आपको हमेशा मानना है कि जब भी आप एक फील्ड के अंदर जाते हैं तो आप अपने आप को एक डॉक्टर की तरह या एक वकील की तरह लेके जाएं, जहां पे आपने वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुझे अगर कुछ आवाज नहीं आ रही है, स्लाइड्स नहीं आ रही है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, अभी ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि स्लाइड्स में या मेरी आवाज में कोई इशू है, सब कुछ है। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र जी। तो इसी तरीके से आपने हमेशा इजी मान के नहीं चलना है कि मैं जाऊंगा और किसी आदमी ने थाली में सजा के मुझे पैसे दे देने हैं और मुझे 15-18 हजार रुपए देके वो बोलेगा मैं ज्वाइन करना चाहता हूं और मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूं, मैं आपकी एक लेग चला दूंगा। इस तरीके की सोच आपको हमेशा बाहर रिजेक्शन के लिए और ऑब्जेक्शन के लिए तैयार कर देगी। आपने यही सोच के चलना होता है कि मैं एक वकील की तरह अपने क्लाइंट को केस जितवाऊंगा, दूसरे आदमी को बताऊंगा कि वो कैसे जीत पाएगा। दूसरा, वो हमेशा एक डॉक्टर की तरह सोचे कि मैं एक मरीज को ठीक करने जा रहा हूं जिसका दिमाग खराब हो रखा है और उसको मैं सही तरीके की जानकारी दूंगा। तो इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका 90% जो वक्त बीतता है वो बीमार लोगों में बीतता है, और इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वायरस आप में धीरे धीरे एंटर कर जाता है और आपकी एक्साइटमेंट खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा उस नेगेटिव प्रोसेस में जाने से पहले आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको राइट ब्रेन थिंकर बनना पड़ेगा, जिसकी बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। जल्दी जल्दी मैं इस पार्ट को कवर करना चाहूंगा। अब बारी आती है, कोई भी काम शुरू करें, चाहे आप एजुकेशन लेना शुरू करें, चाहे आप परिवार के मुख्य सदस्य हों, मुखिया हों, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप बड़े रोल को तभी प्ले कर सकते हैं जब आपको इन 3 सवालों के जवाब
किसी प्रोसीजर के थ्रू मिल रहे हों। ऐसा नहीं है कि आप क्या के ऊपर काम करेंगे तो आप बड़े बन जाएंगे। शुरुआत क्यों से ही होगी। कोई रात के 2 बजे जनवरी महीने के अंदर ठंड में आपका दरवाजा खटखटा के बोले कि यहां से 16 किलोमीटर एक जगह है जहां पे आपको जाना है, आपका जवाब आएगा क्यों जाना है। अगर आपको वो क्यों का जवाब नहीं देगा तो आप 100 बहाने बनाएंगे। लेकिन अगर वो बोल देगा कि आपकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप एक भी सवाल नहीं करेंगे, आपको अपना दिमाग अपने आप जवाब देना शुरू कर देगा। इट इज ऑलवेज वाई, मतलब कि हमेशा वाई ही आपको डिफाइन करेगा कि आपका दिमाग खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है अगर आपका वाई क्लियर है। तो पहले हम 3 चीजों पे काम करेंगे। पहली चीज है मैं बिजनेस क्यों करूं, दूसरी चीज है मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, और तीसरी चीज है एसएचपीएल मेरे लिए राइट चॉइस है कि नहीं है। मैं आपको 101% प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूं कि जो इंसान उस तरीके से बिलीव कर देगा कि मेरे पापा हैं और ये 3 सवाल के जवाब मैंने खुद ढूंढे हैं, तो शायद उसको पूरी जिंदगी भर दूसरे लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना और अट्रैक्ट करना सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा। पहली बात वो बिजनेस क्यों करे, दूसरी बात वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे, तीसरी बात वो एसएचपीएल ही उसके लिए राइट चॉइस कैसी है। जिस दिन वो इस थॉट से कन्विंस हो गया उसके बाद उसको बाहर कोई भी वायरस जो है वो अटैक नहीं कर सकता है। तो पहली बात बिजनेस क्यों करना चाहिए। बिजनेस करने के लिए मैं पैसे से ज्यादा बात करूंगा सम्मान की। हमेशा कहता हूं कि कोई भी इंसान एक सम्मानित जीवन जीना चाहता है तो उसको व्यापार करना चाहिए। यानी कि सम्मान सबसे पहला पैरामीटर है कि कोई आदमी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता है। बिजनेस का मतलब है मुझे फ्रीडम मिलेगी। तो मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने प्राइड और प्राउड को लेके काम करना चाहते हैं तो बिजनेस सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, अगर आपको पैसा कमाना है तो बाहर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो सिर्फ बिजनेस ही एक तरीका हो सकता है। तो बिजनेस क्यों करना चाहिए इसके मैं पीछे बहुत सारे कारण बता चुका हूं। मैंने आपको पहले बताया था बिजनेस हमें पैदा होते ही आता है। बिजनेस इज नथिंग। बिजनेस का मतलब है कुछ लेना और देना, और उसमें अपना लाभ कैसे हो ये आदमी को जन्म से ही आता है। इसके लिए सीखने की जरूरत नहीं है। कॉलेज सिर्फ हम ये सीखने जाते हैं कि नौकरी कैसे की जा सकती है, वो वाला नॉलेज लेने जाते हैं जो हमें पहले से पता नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे 5वीं 7वीं क्लास पूरी करने के बाद हमारा बिजनेस करने वाला दिमाग इतना सुस्त हो जाता है या इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हमें वो अपना पोटेंशियल दिखना ही बंद हो जाता है जैसे जैसे हम टेक्निकली ज्यादा ज्ञान शुरू करना लेना शुरू कर देते हैं। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल जो मैंने आपको बताया। आने वाले वक्त के अंदर जब आपकी बीवी आ जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तो वो ये नहीं पूछेंगे कितने पैसे कमा रहे हैं, वो ये देखेंगे कि हमारे लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं। तो आपको बाद में मालूम चलेगा जिंदगी बिताने के बाद कि हमने पैसे कमाने में ये बहुत सारे मोमेंट्स जो है वो खराब कर दिए हैं। तो टाइम इज अवर रियल अर्निंग। और हमेशा अपना रोल बड़ा करने के लिए बीवी बच्चे और मम्मी पापा को पालने के अलावा आप अपने नेशन से लेके अपनी सोसाइटी से लेके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपना व्यापारी माइंडसेट एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे आपका बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल पड़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज है, लास्ट चीज है, फिफ्थ, वेल्थ इज प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। मेरे कहने का मतलब है जब आप इन सारी चीजों को करने के लिए काम करेंगे तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आपके पैसे से आपकी गरीबी कभी होगी, आप समृद्ध अपने आप हो जाएंगे। अब बारी आती है नेटवर्क मार्केटिंग किसके लिए है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उस आदमी के लिए है जो आदमी 50,000 रुपया भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। जिस आदमी के पास पैसे नहीं है लगाने के लिए लेकिन वो बहुत एम्बिशियस आदमी है, वो शुरुआती प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है कि पहले 1 करोड़। अगर आपके पास 1 करोड़ हो तो हो सकता है 5-10 आइडिया आपके पास हो, लेकिन पहला करोड़ कमाने के लिए मैं किस बिजनेस स्कूल से शुरू करूं जहां मुझे बिजनेस की एबीसी भी आए और साथ में मैं पहला करोड़ भी कमा लूं ताकि मुझे बड़े रिस्क ना हो। तो पहला, जिस आदमी के पास 50,000 रुपये भी बिजनेस में लगाने के लिए नहीं है रिस्क के ऊपर, उस आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो एम्बिशियस है, जो अंदर से किसी चीज को करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दूसरा, कोई भी आदमी पहले से किसी न किसी चीज में पहले से ही इन्वॉल्व होता है, वो उस काम को छोड़ के कोई दूसरा काम पूरी तरीके से नहीं पकड़ पाता है। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में 2 ही तरीके के लोग अमीर होते हैं। पहले गरीब लोग अमीर होते हैं और दूसरे अमीर लोग अमीर होते हैं। मिडिल क्लास ही रह जाता है क्योंकि उसके पास बहुत थोड़ी सी चीज पकड़ी होती है और वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि अगर वो छूट जाएगी तो उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगा।
गरीब को हर तरीके का काम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है। अमीर के पास इतनी ऑप्शन है कि अगर एक काम है और एक्स्ट्रा भी खोल देगा तो उसको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को या स्टूडेंट जिंदगी को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन साथ में वो अपने एक्स्ट्रा टाइम को किसी न किसी तरीके से नई वेल्थ क्रिएशन में लेना चाहते हैं या मल्टीपल सोर्सेज के लिए यूज करना चाहते हैं, वो लोग। जो लोग मानते हैं कि मेरे पास यार ना एक्सपीरियंस है, ना कॉन्फिडेंस है, ना नॉलेज है, ना मुझे कोई गाइड करने वाला है, लेकिन मेरे को बिजनेस करने की शुरुआत करनी है कहीं ना कहीं, नेटवर्क मार्केटिंग उस आदमी के लिए संजीवनी बूटी है। जो आदमी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है और उसको कोई सहारा नहीं दे रहा है, वो आदमी 5-10 हजार रुपए में छोटे से अपने घर के खर्चे से ही अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ अपनी मेहनत लगा के वो पैसा पैदा कर सकता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो हमेशा ये मानते हैं कि सर मैं 1 रुपया का रिस्क नहीं ले सकता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग उन सब लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो रिस्क से डरते हैं। ये बिल्कुल भी जीरो रिस्क के ऊपर आपको मौका देता है कि आपको विन विन सिचुएशन मिलेगी हमेशा। आप हमेशा कुछ भी करेंगे तो जीत के ही आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा कि मैं हार्ड वर्क करूंगा। आपको मानना पड़ेगा मैं कम से कम 24 घंटे में 2-3 घंटे इस बिजनेस में जरूर स्पेंड करूंगा। आपको मानना पड़ेगा कि मैं नई चीजें सीखूंगा जो बिजनेस के लिए जरूरी होंगी, और मैं अपनी पुरानी फिजिकल या मेंटल बैरियर को आगे नहीं आने दूंगा। आपको अपने करेक्टर, अपने वैल्यू, अपनी इमेज और अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करने के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं। उन लोगों को ये कंडीशन है कि कोई भी चीज फ्री नहीं मिलेगी। जो चाहते हो उसके अलावा आपको पैसे नहीं भी पे करने हैं, लेकिन हार्डवर्क देना पड़ेगा। आपको अपना बचा हुआ टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को नई चीजें सीखने को देनी पड़ेगी, और आपको हमेशा अपनी इमेज बिल्ड करने के ऊपर, अपना ब्रांड नेम बनाने के ऊपर फोकस करने के लिए करेक्टर, वैल्यूज और प्रिंसिपल को पकड़ के रखना पड़ेगा। आप छोटे छोटे लालच के लिए अपने इन चीजों को कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। आज तीसरा सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले, आज से 5-7 साल पहले, नेटवर्क मार्केटिंग एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। बड़े कम लोग करते थे, कोई करता था तो वो हारा हुआ इंसान होता था। लेकिन आज ये कॉलेज के अंदर एक सिलेबस बन चुका है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आज इस सिलेबस को ऐड कर चुकी हैं। मेरा विजन कहता है कि अगले 4-5 साल में पढ़े लिखे नेटवर्कर जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करके आए होंगे ना, वो अगले 4-5 साल में आपको मार्केट में दिखेंगे, और वो कमाएंगे 30-50-50 लाख, क्योंकि वो प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तैयार हुए हैं। हम लोग तो प्रोफेशनल माइंडसेट इंडिया के लोग बनाते ही नहीं है। हमें तो प्रोफेशनलिज्म सीखने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अब कॉलेज में मान लो एक इंजीनियर बनता है तो उसको डिग्री मिलने के बाद वो ज्यादा अच्छा काम कर लेता है। डॉक्टर अपनी पढ़ाई करने के बाद एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनता है। अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल नेटवर्कर जो थे वो नहीं बन रहे थे, लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी होगी, अन्ना यूनिवर्सिटी होगी, ये सारे के सारे लोगों ने इनको एकेडमिक सिलेबस में ऐड कर दिया। तो इस छोटी सी बात से अंदाजा लगाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में अगले 4-5 साल में प्रोफेशनल नेटवर्कर जो कॉलेज से डिग्री लेके आए होंगे वो इसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, तो वो इमोशनल लेवल पे एक दूसरे से बेवकूफ नहीं बनेंगे। उनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ये। तो एक विन विन सिचुएशन दे रही है। मेरे पास 22 से ज्यादा ऐसे कारण हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग किसी जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले एक बहुत मैग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है बिजनेस करने के लिए। इतनी आजादी और इतने मजे जो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे सकता है, और इतना बड़ा एक्सपेंशन दे सकता है, वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है। मैंने 22 कारण आपको पिछली बार भी गिनाए थे। ये एक बिजनेस मॉडल है और ये प्रूवन बिजनेस मॉडल है। अगर ये बिजनेस जिस तरीके के आपको प्लान के अंदर जो जो इनकम बताते हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो ये उतना पैसा देता ही देता है, क्योंकि ये बिजनेस उसी तरीके से तैयार किया गया है। डीएनए में ही ऐसा है कि अगर ऐसा होगा तो आपको ऐसा मिलेगा। तो आपको सिर्फ वो करना है जो बिजनेस मॉडल के अंदर दिया गया है। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना होता है तो 10-15 हजार रुपए की मिनिमम सर्टिफिकेट लेने के लिए लग जाता है कि गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है कि चल यार तू दुकान खोल ले। यहाँ 10 हजार रुपए में कोई किसी प्रकार का गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम जीएसटी भी अगर पे कर रहे हैं वो भी कंपनी हमें रिफंड कर रही है। आप सोचिए, बहुत मिनिमम रूल है जो हमें गवर्नमेंट को फॉलो करके देने होते हैं। स्पीड,
हमारी टीम में पता नहीं कौन सा एग्रेसिव आदमी किस लेवल पे आ जाए और वो हमारे से भी बड़ा ड्रीमर हो और हमसे ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी हो और वो हमसे भी तेज भागना चाहता है, तो हमारी स्पीड से भी ज्यादा उस आदमी की स्पीड हो जाती है। मान लो कि आप प्लेन के पीछे अगर अपनी गाड़ी को लगा दो, ट्रैक्टर को लगा दो, तो ट्रैक्टर भी प्लेन की स्पीड से भागना शुरू हो जाता है। तो डाउनलाइन में हमारी टीम में कोई भी आदमी जो इस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा होता है, अगर वो जुड़ जाता है तो वो आदमी ही हमारी स्पीड बढ़ा देता है। हमें मालूम ही नहीं चलता कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी हमारी टीम में अग्रेसिव आने से हम कितने बड़े बिजनेस को ले सकते हैं। टैक्स सेविंग, अगर जॉब में जाओगे तो आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। बिजनेस में जाओगे तो जीएसटी कितने, आज मैं एक बड़े बिजनेसमैन से मिला तो उसने कहा सर पैसा तो सिर्फ ब्लैक में ही है बिजनेस में, लीगल तरीके से तो आदमी टैक्स देके पैसे कमा ही नहीं सकता, तो ब्लैक का पैसा कमा सकते हो तो बिजनेस में आओ। तो मेरे को ये लगता है कि रात को चैन की नींद आती है कि ना सरकार, ना फलाना, ना ढिमकाना, कोई भी आदमी जो है वो आज हम पे किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हम बहुत सारी टैक्स को ऑटोमेशन में ही पूरा कर देते हैं। पोर्टेबिलिटी, दुनिया की किसी भी कोने में बैठ के आप इस बिजनेस को एक बार सीखने के बाद कर सकते हैं। लो बैरियर ऑफ एंट्री कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, 5-10 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी 50 हजार रुपए भी मान के चले तो ट्रेडिशनल बिजनेस का ये सोचने का खर्चा है कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है। आप इस बिजनेस को सीखने के लिए पहले से ही सीखे हुए नहीं होने चाहिए। आप जो जो रोज करोगे वही आपकी बिजनेस लर्निंग बनना शुरू हो जाती है। यू कैन लर्न एज यू गो। आपको ओवरहेड खर्चे क्या पड़ते हैं? सिर्फ आपका डीजल का खर्चा या मोबाइल का बिल, इसके अलावा कोई भी ओवरहेड खर्चे आपको नहीं पे करने होते हैं। जो कंपटीशन की बात करते हैं वो लोग वो होते हैं जो बराबर एक्टिविटी करते हैं। कंपटीशन एक्टिविटी का होगा तो कोई कंपटीशन नहीं है। लक इज ए पार्ट ऑफ द इक्वेशन। कोई एक भी टीम का आदमी ऐसा आ जाए जो बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हो तो आपका आधा काम खत्म हो जाता है। और कई लोग तो इतने भाग्यशाली होते हैं कि दो टीम भी अच्छे लीडरशिप से आ जाती है तो वो लोग अपने बेस्ट वर्जन को निकाल लेते हैं। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो, जिंदगी में 10 हजार रुपए लगा के आपको एसएचपीएल बोल रही है 20 करोड़ कमाओ, आपको मैं 2.5 करोड़ का विला खरीदने के लिए अलग से पैसा दे रहा हूं। आप सोचो, जाएंगे तो 10-15 हजार, और अगर हिम्मत हुई अंदर कमाने की तो रिवॉर्ड कितना बड़ा है? 20 करोड़ कमाने के बाद आपको कंपनी 2.5 करोड़ रुपया अलग से आपका विला खरीदने के लिए दे रही है। उससे पहले बहुत कुछ दे चुकी होगी जब तक आप उस 20 करोड़ तक पहुंचोगे। स्ट्रेंथिन द फैमिली डायनेमिक, जो दूसरों के परिवारों के बीच में जाके बिजनेस कर सकता है, दूसरे लोगों को संभाल के रख सकता है, दूसरे लोगों को टीम में संभालने की काबिलियत रखता है, वो घर में भी अपने परिवार के अंदर एक हार्मोनी क्रिएट करके रखता है। हमेशा हम हर दिन ग्रोथ माइंडसेट इन एम्बेडेड, हम हमेशा सोचते हैं कि पिछले महीने हमारे इतने बीबी गए तो अगले महीने 10% ग्रोथ आएगी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा बिजनेस के अंदर। याद रखें, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे होंगे तो आप लूज जरूर कर रहे होंगे, आप हार जरूर रहे होंगे। यू आर सराउंडेड बाई होप एंड इनकरेजमेंट। आप थोड़ा सा भी किसी भी सेमिनार में चले जाओ तो आपकी हिम्मत दोबारा वापस आ जाती है। आप ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो हमेशा आपको बड़ा करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट आपको करनी ही पड़ती है क्योंकि आपकी डाउनलाइन हमेशा अपना हीरो देखना चाहती है और आप अपनी डाउनलाइन के सामने, अपनी टीम के सामने कभी भी वीक नहीं लगना चाहते या 19 नहीं लगना चाहते। यू मस्ट डेवलप योर स्किल्स टू रीच द टॉप इनकम लेवल्स। इस बिजनेस में ऊपर पहुंचने के लिए आपको सिर्फ नई चीजें सीखने पे फोकस करना है, अपना नया वर्जन, बेस्ट वर्जन निकालने की कोशिश करनी है, तभी आप बड़े इनकम लेवल तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आप अपने आप को ग्रो करेंगे ही करेंगे। अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर पीपल, बाहर की दुनिया में चले जाओ, आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा जो दूसरे आदमी को हिम्मत हौसला दे के बोल रहा है कि तू कर सकता है और तू इससे भी बड़ा कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म आपको हमेशा मौका देता है कि दूसरे लोगों को मोटिवेट करो। लाइफस्टाइल बिजनेस है, यहाँ गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना, घर अपने अच्छे कपड़े डालना, अच्छा लैपटॉप लेना, अच्छा मोबाइल फोन लेना, ये दिखावा नहीं है, ये हमारे बिजनेस का शोरूम है। तो अपने आप को ही एक शोरूम के तौर पे आपने प्रेजेंट करना है। तो आप सोचो, आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। जितना पैसा लोग अपने शोरूम पे खर्चते हैं उससे अगर थोड़ा सा भी पैसा अपने ऊपर खर्चते हैं तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ जाता है। हेल्थ बेनिफिट, आपको एसएचपीएल में इतने सारे हेल्थ प्रोडक्ट हैं कि आप इनको यूज करना शुरू करो तो आप बीमार ही ना हो, और आपको अपने आप ही इस बिजनेस में रहने के बाद अपनी हेल्थ की केयर करना आपके उसमें आ जाएगा। बिजनेसमैन हमेशा भगवान से डरता है। आपके जीवन में आने वाले टाइम पे जब अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देंगे उस दिन आपको मालूम चलेगा कि मुझे
भगवान से डरने की जरूरत है। अगर मेरा कोई काम नहीं हो रहा है तो मैंने कुछ गलत कर रहा हूं। तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम चलना शुरू हो जाएगा कि मैं लोगों की भावनाओं के साथ बिजनेस करने जा रहा हूं, तो मैं इनको हर्ट नहीं करूंगा, इनको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, इनके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, इनको मैं इनके सपने के अंदर कोई चीटिंग नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तभी मेरा बिजनेस डाउन जाएगा। टाइम फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड अगर सही तरीके से करो तो इससे मजेदार और स्ट्रेस कम करने वाला और कोई व्यवसाय आपको मिले। 22 ये कारण है जो हम डिस्कस करें, रोज देखें, तो मुझे लगता है बाहर की दुनिया में जाके आप 22 कारण रख दोगे तो किसी के पास 2 से 4 से ज्यादा अच्छे कारण नहीं होंगे अपने व्यवसाय को बताने के लिए, लेकिन हमारे पास 22 तरीके हैं। आज का सेशन है सिर्फ और सिर्फ, ये पहले की भूमिका थी, 20 मिनट 25 मिनट हमारे पास गए। कई लोग जिस कंपनी में होते हैं उसकी वैल्यू नहीं समझते। क्यों? दूसरे की मम्मी सबको अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब वो एसएचपीएल में हैं तो वो एसएचपीएल की वीकनेस के ऊपर बात करेंगे। एसएचपीएल में ये होना चाहिए, एसएचपीएल में ये होना चाहिए, एसएचपीएल में ये नहीं है, एसएचपीएल में ये नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका माइंडसेट ही ये होता है कि जो मेरे मेरे इधर कमी है मैं उसके बारे में बात करूं। लेकिन जब वो दुनिया में जाते हैं, 2 4 कंपनियों में काम करते हैं, फिर उनको अपनी माँ अच्छी लगना शुरू होती है, फिर मालूम चलता है कि मेरी कंपनी से अच्छी कोई कंपनी नहीं है। आपके पास 2 तरीके हैं कि आप पहले 5 7 कंपनियों में काम कर लो, फिर एसएचपीएल करके देख लो, तो आपको पहले अच्छे लगे तब जाके आपको फील होगा। दूसरा तरीका है कि आप अपनी कंपनी के वो बेस्ट चीजें जो कंपैरिजन में दिखने को ही नहीं है मार्केट के अंदर, आप उनको अगर रोज अप्रिशिएट करो, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखो, तो मुझे लगता है एक ही कंपनी आपकी 10 जनरेशन के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। अगर आप एसएचपीएल के बारे में कभी भी 1% भी नेगेटिव ना सोचो। लेकिन ह्यूमन माइंड है, सोच सकता है। आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपके बात, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको जाके बताएंगे कि सर मेरी कंपनी अच्छी है, मेरी कंपनी अच्छी है। तो आपने तो सबसे पहले बात ये बोलनी है कि तू क्या मेरा फॉलोअप लेगा, मैं तेरा फॉलोअप लूंगा। पहले तो अपने आप से ये बात करनी है कि दूसरा आदमी मेरा फॉलोअप नहीं लेगा, डॉक्टर तो मैं हूं, मैं इसका इलाज करूंगा। कई लोग अपने आप के दिमाग को खोल के उसके सामने रख देते हैं और वो जो बोलता रहता है उसको सुनते रहते हैं और बताते हैं ऐसे, नहीं नहीं सर मैं नेगेटिव नहीं हुआ, नहीं नहीं सर। एक बार आदमी को सुनना तो, अरे भाई सुनना ही क्यों है? किसी प्रकार से जो चीज आपके काम की ही नहीं है उसको अंदर जाने ही क्यों देना है? एक छोटी सी स्याही की अगर आप एक गोली लेंगे और उसको 2 किलो के 2 लीटर के जग में डाल देंगे, तो 2 लीटर का पानी भले ही इतना ज्यादा है, लेकिन वो स्याही की इतनी सी छोटी सी गोली उस पूरे के पूरे पानी को धीरे 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 नीले पानी में कन्वर्ट कर देगी। तो छोटी सी गोली जो आज गई है, वो किसी भी टाइम पे जब मैं वीक बनूंगा हो सकता है वो गोली ऑटोमेटिकली रंग दिखाना शुरू कर दे। कभी भी अपनी कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। आपको अपनी कंपनी के बारे में बेस्ट चीजें बतानी है। अगर उसको कोई अच्छी चीज लगेगी तो वो अपने आप ही अपने दिमाग में कंपैरिजन कर लेगा कि मेरी कंपनी में ये चीज नहीं। आप उसके कंपनी के बारे में या उस आदमी के बारे में सुनना पसंद करना शुरू कर दो, आपका टाइम भी खराब होगा, आपकी एनर्जी भी खराब होगी, और 1 2 महीने में वो स्याही असर भी कर जाएगी। तो कभी भी आपने किसी भी आदमी को बोलने का और अपने दिमाग को खोल के उसको सुनने का मौका नहीं देना है। अब बारी आती है एक एसएचपीएल मेरे लिए एक राइट चॉइस कैसे है। मेरे पास बहुत सारे कारण हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी के बेहतरीन 17 18 साल नेटवर्क मार्केटिंग में दिए। अच्छी अच्छी कंपनियों को देखने के बाद आज जब मैं एसएचपीएल का प्लान देता हूं तो मैं सलाम करता हूं, सल्यूट मारता हूं कि इस तरीके का प्लान डिजाइन करने के लिए और किसी पास हिम्मत नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, या क्या नहीं था, इतना हर कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस प्लान को तैयार किया गया है। कभी भी आपकी एक्साइटमेंट कम नहीं होगी, कभी भी आपको डिस्करेजमेंट फील नहीं होगी। 22 जनरेशन प्लान और एग्रेसिव प्लान रखा गया हर कैटेगरी में। जो कुछ करेगा भी नहीं वो भी फायदे में है, यानी कि जिसने सिर्फ खरीदा ही खरीदा है वो भी बेनिफिट में चला जाएगा पहली खरीद से ही। तो आप सोचिए कि इस बिजनेस प्लान के अंदर मुझे कोई भी आदमी छूटता हुआ नजर नहीं आता है। आप देखिए, कोई भी बिजनेस लैप्स नहीं हो रहा है कि आपने 1 हफ्ते 2 महीने 4 महीने कहीं काम किया लेकिन आपने दूसरी जगह पे काम नहीं किया तो आपका वो बिजनेस खत्म हो जाएगा।
भाई साहब, आप 3 महीने के बाद दूसरी जगह का बिजनेस करोगे, सारा बिजनेस का पैसा आपको दोबारा आ जाएगा। है कोई मार्केट में ऐसी कोई कंपनी जो आपको ये प्रॉमिस करने को तैयार है वीकली बिजनेस देने के बाद वीकली पे आउट मिलना है, हर हफ्ते में आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा क्रेडिट हो रहा है? कितना अच्छा लगता है जब कोई मैसेज फ्लैश होता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जो हैं वो क्रेडिट हो गए हैं। अरे मजा आ जाता है, यही एक हफ्ते बाद दोबारा एक्साइटमेंट दे देता है। तो आपको हमेशा ये मानना है कि हमारे बिजनेस के अंदर वीकली पे आउट अपने आप में किसी भी इंसान को एक हफ्ते से ज्यादा नॉर्मल नहीं रख सकता है। इसमें ऑटोमेटिकली वो अग्रेशन आना ही आना है। और कोई भी आदमी मंथली माइंडसेट से नहीं, डेली माइंडसेट से अपनी एक्टिविटीज अपने बिजनेस को कर रहा होता है। तो वीकली सिस्टम में कोई भी बिजनेस लैप्स नहीं हो रहा है। आपको हर बिजनेस जो किया हुआ है उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आपको जैसे जैसे आप बड़े बनते रहेंगे, आपके अकमुलेटेड बीबी भी आपको अलग तरीके के ड्रीम्स और रिवॉर्ड पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लस कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की कैपिंग नहीं है, या कहीं भी आपको रोका नहीं गया है। कोई भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं डाली गई है कि आपको हर महीने परचेजिंग करनी है। वंस इन ए लाइफ कभी भी आपने जो बिजनेस शुरू करने के लिए शुरू किया, उसके बाद कंपनी आपको कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं करती है। तो मुझे लगता है आज मैं बिजनेस प्लान की बात करूं, पूरे इंडिया के अंदर इस तरीके का बिजनेस प्लान डिजाइन करने की ना हिम्मत थी किसी में, ना हौसला था, ना इंटेंशन थी, जैसा गोपाल सर ने इस प्लान को डिजाइन किया है। तो मुझे लगता है अगर आपको बाहर जाके धक्के खा के ही इस प्लान के बारे में अच्छा सोचना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग जो हमारे पास है, तो मुझे लगता है कि आपकी पूरी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लग जाएगी। अब बात आती है कि मैंने अभी पिछली मीटिंग भी ली, आईएसओ भी लिया, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे एनिमल केयर भी रखी गई, बेबी केयर भी रखी गई, एग्रीकल्चर भी रखा गया, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी रखे गए। कौन सी ऐसी कंपनी है जो पहले 4-5 साल के अंदर ही इतनी वाइड रेंज देने को तैयार बैठी हुई? तो आप सोचो, अगर 5-6 साल में ये हो गया है, तो मुझे लगता है अगले 5 साल 6 साल में आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको एसएचपीएल की वेबसाइट पे और ऐप पे मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप सोचिए, अपने आप ही आपको लगेगा कि जिस कंपनी ने 7 सालों के अंदर, 7 साल पूरे होने से पहले पहले वो सब कुछ इंक्लूड कर लिया है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर और सेगमेंट्स के अंदर, जो दूसरे कोई सोचने के लिए भी टाइम ले रहे हैं। तीसरी चीज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हर प्रोडक्ट को अपनी रेख देख में, अपने R&D में तैयार करके, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तैयार करने के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खुद का मैन पावर यूज करके कंपनी ने अपने आप को डेवलप किया हुआ है। ठीक, इसके अलावा सक्सेसफुल ग्रोइंग इन सिंस 2018। आप सोचिए, मैं हमेशा कहता हूं, पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल, चौथे साल की जो कंपनी चूज करता है वो एक्सपेरिमेंटल मोड में होती है। वो हमेशा एक एक्सपेरिमेंट करने के तरीके से जाके सिर्फ ये सोच के चलता है कि मैं पाइनियर बनूंगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोई कंपनी 5-6 साल के अंदर अंदर सारे झटके सह लेती है, सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेती है। कुछ उसमें निपट जाती, कुछ नहीं, बहुत सारी निपट जाती हैं, क्योंकि बहुत कुछ चाहिए होता है एक बिजनेस को रन करने के लिए। 7 ईयर्स सक्सेसफुली बहुत सारी चीजें फेस करने के बाद एसएचपीएल ने पूरे कर लिए हैं। तो आप देखिए, 2018 से 2025 होने वाला है, अगले महीने से हमारे एनिवर्सरी इवेंट होने वाले हैं। 2018 से लेके अभी तक हमारी कंपनी इतना कुछ देखने, कोविड देख लिया, बहुत सारी चीजें और भी देख ली, कंपनी के लॉज, गवर्नमेंट के लॉज देख लिए, बहुत सारी चीजें और देख ली। 2018 तक हम स्मूथली और ग्रोइंग स्टेज के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है जो आप मार्केट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इंडियन लोग हैं, इंडियन लोगों को चाहिए ऐसे लोग जो इंटेंशन वाइज भी ठीक हो, अपनी मैनेजमेंट के अंदर किसी के साथ मिलती वक्त वो डाउन टू अर्थ भी रहे, किसी से मिलती वक्त उनको कभी फीलिंग ही नहीं आए कि वो बहुत बड़े मालिक के साथ मिल रहे हैं। गोपाल सर के साथ भी मैं मिला, प्रशांता कुंडू सर के साथ भी मिला, मैं सुभाष साहू सर के साथ भी मिला। पहली दूसरी मुलाकात में भी मुझे ऐसा लगा मैं बहुत सालों से जानता हूं ऐसा आदमी जो इतनी इजीली कनेक्ट हो जाता है। मैं सच्ची कह रहा हूं, सबसे पहला फैक्टर नेटवर्किंग में, जो आदमी आपको हार्ट टू हार्ट पसंद आ जाता है, आप उसके साथ लंबा काम करते हैं।
तो एक्सपीरियंस और प्रूवन मैनेजमेंट, 2013 से पहले गोपाल सर ने नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को प्रूव किया। 2013 से 2018 तक उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अपने आप को प्रूव किया। 2018 से लेकर 2025 तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपने आप को मोस्ट अग्रेसिव और मोस्ट विजनरी फाउंडर की तरह यहाँ पे हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को उस तरीके से सुसज्जित किया कि कम से कम किसी आदमी को उनको देखने के बाद ये भरोसा आ जाता है कि हमारी लाइफ सिक्योर है। तो एक एक्सपीरियंस और प्रूवन मैनेजमेंट है हमारे पास, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। मिस्टर गोपाल कुंडू सर जो सीएमडी हैं, प्रशांता कुंडू सर जो सीईओ हैं, और मिस्टर सुभाष साहू सर जो सीएफओ हैं। फेज 1 फेज 2 की बातें हमने आईएसओ में भी की हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास बहुत जबरदस्त तरीके से हमें एक बैकअप देती है, कॉन्फिडेंस देती है कि हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जिसका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अपनी फैक्ट्री है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। आप सोचो, कोविड के बाद लगभग 5 रीजन्स के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाई, और जहां जहां जरूरत हुई वहां पर अपने आप को रोकने के बजाय पुश किया कि पहले से भी ज्यादा अच्छा कर दिया जाए, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चीजें कर दी जाए। तो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है नॉर्थ रीजन के अंदर दिल्ली के अंदर, ईस्ट रीजन में कोलकाता के अंदर, वेस्ट रीजन में मुंबई के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुवाहाटी के अंदर, साउथ रीजन के अंदर बेंगलोर के अंदर। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देख रहा था कि वेयर हाउस की वीडियो आ रखी थी। अरे मैं कहता हूँ इंडिया में टॉप 5 में हम हैं, हमें टॉप 5 में आने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नंबर और स्टैट्स के थ्रू प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। अदरवाइज हमने वो सारा का सारा बेस बना के रख दिया है कि हम टॉप 5 में नहीं, टॉप 2 में, टॉप 3 में आ चुके हैं। ये सारे के सारे एक बिजनेस कानूनी रूप से कभी भी, मैं हमेशा कहता हूं सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। सरकार को अगर एक बार हमने जस्टिफाई कर दिया है कि हम बहुत लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो रात को चैन की नींद लेके हम बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इलीगल तरीके से कोई काम कर रहे होंगे तो शायद हमें हमेशा रात को डर लगेगा कि अगले दिन बिजनेस होगा कि नहीं होगा। तो वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके ही अपनी कंपनी के अंदर हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। रिवॉर्ड्स, राजीव गांधी आइकन अवार्ड 2022, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीलेंस 2023, इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर, इतने सारे रिवॉर्ड्स अपने आप में इंडिकेट करते हैं कि हम किसी गली मोहल्ले में चलने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि हमारी नेशनल लेवल पे अपनी एक प्रेजेंस है, और नेशनल लेवल पे हम जाने माने एक चेहरे बन चुके हैं। जीएसटी आप देखिए, मैं आज बहुत सारी कंपनीज को देख चुका हूं, जान चुका हूं। जीएसटी को देना, डिस्ट्रीब्यूटर को रिफंड करना, ये सारी की सारी इतनी मेंटल प्रॉब्लम है कि आदमी बिजनेस करे या इस बारे में परेशान रहे। आज 2024 तक ये तीनों के तीनों सर्टिफिकेट ये बताते हैं कि हम सबसे पहले गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हम पूरी की पूरी कर रहे हैं। ये तीनों सर्टिफिकेट आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। एसएचपीएल के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्रमोटर, ये बिजनेस प्लान, ये सब कुछ ऐसा है जो अनकंपेरेबल है मार्केट के अंदर जाके। पूरे विश्वास के साथ अगर 3 चीजें आपकी क्लियर हैं कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, अगर आप इससे कन्विंस हैं और दूसरा आदमी आपको जॉब के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है, आप मान के चलो कि आधा काम हो चुका है। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है, 99% लोगों को इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग सूट करती है, क्योंकि लोगों के पास पहला 1 करोड़ कमाने का कोई भी तरीका नहीं है। लोग अपने 50-50 साल लगा देते हैं। आपको पहला करोड़ 5 साल में कमाने के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मौका देती है, उसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। आपकी ड्रीम्स पूरे करने का कोई मौका देती है, आप ही की उम्र में आपका पापा जी भी, आप भी और आपका बेटा भी अपनी शौकीन लाइफ को जी सकते हैं। ये मौका नेटवर्क मार्केटिंग देती है, नहीं तो जनरेशन लग जाती है बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। तीसरा, आपको समझना पड़ेगा पैसा कमाने के तरीके बाहर हैं, लेकिन बहुत पैसा कमाने के लिए आपको बिजनेस के अंदर आना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है कि कोई भी आदमी कम पैसे में अपने बिजनेस के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकता है। ज्यादातर लोग तो तैरना भी ऐसे सीखे हैं ना, चल एक बार देखता हूं कि क्या होता है। साइकिल भी ऐसे देखें, चलो एक बार ट्राई करता हूं।
लेकिन करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू करना तो ट्राई तो कोई नहीं करेगा, लेकिन कोई बोलता है 10-15 हजार रुपए में बिजनेस शुरू करता हूँ, चलो ट्राई तो कर। अब ट्राई ट्राई के चक्कर में लोग यहाँ अमीर बन जाते हैं। तो सोचो, कम से कम ट्राई करने का ऑप्शन तो दे रही है ये इंडस्ट्री इतने सारे लोगों को। ठीक, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी, आज हमने बात की कि एसएचपीएल क्यों करनी है। अब ये तीनों चीजें जिस आदमी में कंफर्म हो गई हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे इस फैसले से नहीं हटा सकती है, उसको ये बात माननी पड़ेगी कि एक मीडियोकर लाइफ से मैग्निफिकेंट लाइफ में जाने के लिए उसको खुद एक मैग्नेट बनना पड़ेगा। खुद उसको ऐसा आदमी बनना पड़ेगा जिसको लोग फॉलो करती वक्त, लोग उसके पीछे चलती वक्त उसको अपना लीडर मान सके। क्योंकि आपको थोड़े से पैसे कमाने हैं तो ये लीडरशिप सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक शांतिपूर्ण और एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो आपको लीडरशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो लीडरशिप आपकी दो तरीके की होगी। पहला, कि हम बोलने वाले लीडर नहीं बनेंगे, हम करने वाले लीडर बनेंगे। और वो जो कर रहे हैं उस मैसेज से जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं उनको हमने इंस्पायर करना है। लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। जब तक आपके पहले 1 लाख रुपया आपने कमा नहीं लिए हैं, आपको ज्ञान नहीं देना है। सिर्फ अपनी एक्शन जो है वो ऐसे तरीके से करने हैं कि दूसरे लोग आपके एक्शन से सीखें कि सर उस टाइम पे मैं देखता था उनको तो ऐसे करते थे, सर मैं उनको देखता था तो ऐसे करते थे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके बारे में, आपकी एक्टिविटी के बारे में लोग बात करें। आप किसी भी आदमी को सुधारने के लिए जब आप सिखाना शुरू कर देंगे वो आपका दुश्मन बन जाएगा या आपसे अपोजिट टीम की तरह खेलना शुरू कर देगा। तो जब तक आपका पहला लाख नहीं आता है तब तक सिर्फ अपने एक्शन से सिखा के लोगों को मैसेज दीजिए ऐसे करना होता है। जिस दिन आपके पास 1 लाख रुपए का बैरियर तोड़ दिया आपने और 1 लाख रुपए का पे आउट 3 महीने तक लगातार ले लिया, अपनी टीम में कुछ एग्रेसिव लोगों को चूज करिए और जिनको आपने रूट लेवल से डेवलप करना है कि आज से 5 साल के बाद ये लोग एक बहुत बड़े लेवल के लीडर बनेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन तक ये जाएंगे। क्योंकि मैंने जितना सीखा है उसमें हो सकता है कि छोटी मोटी कमी मेरे के पहले लेवल या दूसरे लेवल के लीडर्स के ऊपर रह गई हो, लेकिन एक फ्रेश आदमी को, एक अच्छे तरीके के आदमी को जो पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है, आप अपनी जितनी गलतियां की हैं उनको रोक के और जितनी अच्छी चीजें की हैं उनको उस आदमी को सिखा के आप तैयार कर सकते हैं। लीडर टेक्स पीपल वेयर दे वांट टू गो एंड ग्रेट लीडर टेक्स पीपल वेयर दे डोंट वांट टू गो बट आउट टू बी। एक लीडर जो होता है जहां लोग जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा के आता है लेकिन एक महान लीडर जो वो होता है जो लोग अपने बारे में डरे हुए होते हैं लेकिन वो जानता है कि ये कहां तक पहुंच सकते हैं और उनको वो वहां तक लेके जाता है। तो आगे हमने बात करनी है लीडरशिप को लेके। तो अभी तक जितनी बातें हुई हैं मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स भी बनाए होंगे। हमेशा फोकस करिए कि आपको ऑर्गेनिक बिजनेस बिल्ड करना आना चाहिए। आपको जीरो से लेके पहले 1 लाख रुपए के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे हर हफ्ते एक आदमी आएगा जिसको ये सीखना होता है। तो अगर आपके ये सीखे हुए पूरे हो गए, कभी भी आप दोबारा भी बाउंस बैक कर सकते हैं, कभी भी दोबारा आप किसी भी स्टेज से कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आपने पहले 1 लाख रुपए कमाने वाला स्ट्रगल अच्छे से करके और सीख के करके और साइंस बेस्ड करके किया होगा, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आप कभी भी बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, आप दोबारा से उभर के सामने आ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये सेशन खत्म होता है और आज के सेशन को मैंने बिफोर टाइम खत्म किया, इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं। आगे हम बात करेंगे टेक्निकल लेवल की कि हमें किन किन चीजों के ऊपर काम करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं कि हमने रोज कौन कौन से काम करने ही करने हैं और हर काम को हम कितने टेक्निकल तरीके से करें कि ताकि उसके कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट रिजल्ट आ पाए। इसके लिए हम टेक्निकल लेवल पे हर चीज के ऊपर काम करेंगे, किसका क्या रोल है, वो कितना बड़ा इफेक्ट छोड़ता है। तो हम व्हाट, हाउ एंड वाई के ऊपर हमारी बात हो ही चुकी है। तो इसके बारे में आगे जाके हम और डिस्कशंस करेंगे और बातें करेंगे और जितना भी हमारे बीच में इंटरेक्शंस बढ़ते रहेंगे, उम्मीद करता हूं कि हमारे इन सेशन से एसएचपीएल आने वाले पूरे के पूरे 1 साल के इस फाइनेंशियल ईयर को
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ पूरा करेगा। जितनी ग्रोथ हम एवरेज मेंटेन कर रहे हैं उससे भी कई गुना बड़ी हमारी ग्रोथ होने वाली है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन आज हम ओवर करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेंटली फिजिकली हर तरीके से प्रेजेंट होके यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को मेरा मेरा सेशन मुझे पसंद नहीं आया तो वो स्माइली भी भेज रहे हैं, वो मजाक बनाने वाली। तो सारे लोगों को सारे लोग पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी आपने मेरे को कम से कम कोई अगर वीकनेस रह गई होगी तो उसके लिए थोड़ा सा जरूर पिंच किया है, तो मैं अगली बार उसके ऊपर भी ध्यान रखूंगा। तो आप सब लोगों के लिए विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अप्रैल महीने के अंदर और जबरदस्त बिजनेस करें, और साथ साथ में धीरे 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 आप बिजनेस के अंदर एथिक्स को, करेक्टर को, इमेज को, अपनी वैल्यूज को ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आने वाले 2 साल 3 साल के बाद आपको इसके बहुत एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू।